नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को स्मरण रखते हुए आगामी त्योहारों के मौसम को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आगामी दिनों में कई त्योहार हैं और जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को खरीदने से परिवार में तो खुशी आएगी ही, कारीगरों के परिश्रम का भी सम्मान होगा और युवा उद्यमियों के सपनों को पंख भी लगेंगे। प्रधानमंत्री ने स्त्री शक्ति को नमन करते हुए कहा कि इन दिनों नवरात्र के दौरान शक्ति की उपासना की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि अब कारोबार से लेकर खेल जगत तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। श्री मोदी ने नौसेना की 2 बहादुर अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा की उपलब्धि की चर्चा की, जो नाविका सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समुद्र में रही। प्रधानमंत्री ने मन की बात में महापर्व छठ की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि छठ पूजा अब एक वैश्विक उत्सव में बदल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस सूची में शामिल होने से दुनिया भर के लोग छठ पूजा की भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख थी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान देश में खादी के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और इसकी बिक्री में भी तेजी आई है। श्री मोदी ने देशवासियों से 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी उत्पाद खरीदने और उसे वोकल फॉर लोकल हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी की चर्चा की, जिन्होंने संकल्प क्रिएशंस नामक स्टार्टअप से मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से अधिक ग्रामीण महिलाएं उनसे जुड़ी हैं, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में विजयदशमी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार की विजयदशमी एक वजह से बहुत विशेष है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष की यह यात्रा असाधारण और अभूतपूर्व रही है। श्री मोदी ने देशवासियों को आगामी त्योहारों और खासकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने फिर कहा कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देकर ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भाषाओं और बोलियों की विविधता के बावजूद भारत धर्म के सूत्र में बना होने के कारण एकजुट है। श्री राधाकृष्णन आज पटना के ज्ञान भवन में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य महोत्सव उन्मेष के 3रे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की भाषाएं, साहित्य और संस्कृति समान अभिव्यक्ति मूल्यों को साझा करती है और मतभेदों को पाटने में मदद करती है। उपराष्ट्रपति ने साहित्य महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने बिहार की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और परंपराओं की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वास्तव में बिहार ही लोकतंत्र की जन्मभूमि है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राज्य के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। पटना की प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी समेत प्रदेश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।